हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एयर इंडिया की हायरिंग शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एयर इंडिया में अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जगह पे इंटरव्यू होने वाला है, कितने बजे जाके आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू का वेन्यू क्या है। ठीक है, यानी कि एड्रेस भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए एयरलाइंस की वीडियोस लेकर आती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, 3 अप्रैल को इंटरव्यू है दिल्ली में। ठीक है, 3 अप्रैल को दिल्ली में इंटरव्यू है और जो टाइमिंग है इंटरव्यू का वो है 9:30 to 12:30 PM। ठीक है, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप टाइमिंग से थोड़ा पहले पहुंचिए वेन्यू पे। यानी कि अगर 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप शार्प 8 या फिर 8:30 या फिर 8 या फिर 8:30 बजे के बीच में आप वेन्यू पे पहुंच जाइए। ठीक है, मैं जल्दी जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जल्दी जाइएगा तो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंटरव्यू देने का। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट ग्रुप में जाके ही इंटरव्यू दीजिए, इसका बहुत फायदा होता है, ट्रस्ट मी। आप पहले जाके इंटरव्यू देंगे तो वहां पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा कॉन्फिडेंट है इसलिए फर्स्ट राउंड में आ गया। उसके बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि आपको इन्वायरमेंट पता चलेगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। आपको बहुत कुछ वहाँ पे जाके पहले पहुँचने का बहुत कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप जाके अगर पहले पहुँचते तो आपको मतलब होता है ना कि आप जाके देख सकते हैं खुद को कि आप कैसे लग रहे हैं। थोड़ा मोटा अगर कुछ गड़बड़ी भी है तो आप उसको टचअप करके ठीक कर सकते हैं। मतलब बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि पहले पहुँचिएगा। ठीक है, तो दिल्ली में 3 अप्रैल को इंटरव्यू है यानी कि कल। और जो आपका वेन्यू है वो है एक्सिस फार्म 4 एरोबिंदो मार्ग अपोजिट टू IIT फ्लाईओवर क्रॉसिंग नेक्स्ट टू हज खास मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। ये एड्रेस है आपका। ठीक है, मैं एड्रेस ना स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार बार अगर एड्रेस बताऊंगी तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी बहुत मतलब लेंदी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको लोकेशन बताऊंगी और टाइम बताऊंगी और एड्रेस मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर 3 अप्रैल को गाइज मुंबई में भी इंटरव्यू है। ठीक है, तो अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो 3 अप्रैल को जाके मुंबई में इंटरव्यू दे सकते हैं और टाइमिंग आपका सेम है 9:30 to 12:30। ये आपका टाइमिंग है पहुंचने का। वेन्यू मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद है गाइज 6 अप्रैल को इंटरव्यू है हैदराबाद में। 6 अप्रैल को हैदराबाद में इंटरव्यू है और टाइमिंग आपका फिर से सेम है 9:30 AM to 12:30 PM। ये आपका टाइमिंग है और लोकेशन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख के भी कहीं पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 6 अप्रैल को गाइस देहरादून में भी इंटरव्यू है। ठीक है, 6 अप्रैल को देहरादून में इंटरव्यू है और टाइमिंग आपका सेम ही है 9:30 AM to 12:30 PM। ठीक है, तो 6 अप्रैल को देहरादून में है। अगर आप देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं या फिर नियर बाय किसी भी प्लेसेस से हैं तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मैम हमारे सिटी में क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही बताती हूँ कि अगर आपकी सिटीज में नहीं हो रहा है और आप ट्रेवल करके जा सकते हो तो दूसरे प्लेस पे जाके इंटरव्यू दे दीजिए। ठीक है, वेट मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 अप्रैल को दिल्ली में इंटरव्यू है। ठीक है, फिर से 10 अप्रैल को दिल्ली में इंटरव्यू है और 9:30 to 12:30 PM। यानी कि अगर आप 3 अप्रैल को इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं दिल्ली में तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आप 10 अप्रैल को भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और लोकेशन वही सेम है आपका एक्सिस फार्म 4 एरोबिंदो मार्ग अपोजिट टू IIT फ्लाईओवर क्रॉसिंग नेक्स्ट टू हज खास मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। ये सेम एड्रेस है। ठीक है, तो इसी पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। उसके बाद 11 अप्रैल को गाइस शिलोंग में इंटरव्यू है। ठीक है, शिलोंग में 11 अप्रैल को इंटरव्यू है और टाइमिंग आपका 9:30 AM to 12:30 PM। टाइमिंग एकदम सेम है। उसके बाद है गाइस 12 अप्रैल को अहमदाबाद में इंटरव्यू है। ठीक है, टाइमिंग वही है आपका 9:30 to 12:30 PM। ठीक है, तो अहमदाबाद में है 12 अप्रैल को। तो अगर आप अहमदाबाद से हो, मुंबई से हो, पुणे से हो, नियर बाय प्लेसेस से हो, इफ़ यू कैन ट्रेवल तो आप जाके अहमदाबाद में इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल को। उसके बाद गाइज 13 अप्रैल को कोलकाता में इंटरव्यू है। ठीक है, 13 अप्रैल को कोलकाता में इंटरव्यू है और टाइमिंग आपका वही है 9:30 AM to 12:30 PM। ठीक है, एड्रेस स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा, वहां से आप लेकर के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये आपके इतने ही वैकेंसीज हैं। 13 अप्रैल को लास्ट इंटरव्यू है जो कोलकाता में है, और अभी तक कोई और मतलब अलग डेट पे वैकेंसीज नहीं आई है, तो यहीं तक है। अगर कुछ न्यू अपडेट्स आती हैं या फिर कोई और सिटीज़ में इंटरव्यू एयर इंडिया कंडक्ट कराती है तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। यहाँ पे साफ उन्होंने लिखा है कि कैबिन क्रू फीमेल वॉकिंग इंटरव्यू, यानी कि ये वॉकिंग इंटरव्यू है और सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है। और मैं पर्सनली एक बात बताऊँ तो मुझे लिटरली सच में बॉयज़ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मेल कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे सिटी में कब इंटरव्यू होगा, मेल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कब होगा। तो मुझे भी सच में बुरा लगता है कि आप लोग इतना वेट कर रहे हो लेकिन सिर्फ फीमेल्स की हायरिंग चल रही है अभी। बट कोई बात नहीं, आप वेट मतलब कि होता है ना कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, इसमें नहीं हो रही है, फिर जब आएगी तो मैं हूं ना बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन मेरे से आपको मिल ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। एंड आप लोग सभी को पता ही होगा गाइस कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट में बता देती हूँ। मैंने बहुत बार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है कि क्या आपको लेके जाना है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। बेसिक डॉक्यूमेंट्स, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर 12th and 10th मार्कशीट एंड योर हार्ड कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे, उसके बाद योर पासपोर्ट एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड 1 फुल बॉडी फोटोग्राफ्स। यही आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। तो ये हो गई वैकेंसीज और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ रिसेंट है जो शायद आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जीडी टॉपिक है दैट इज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो ये आपका जीडी का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है आपका इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट की लाइफ में सोशल मीडिया किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, या तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं दैट बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, या फिर वो आपसे ये भी मतलब थोड़ा सा होता है ना, चेंज करके भी पूछ सकते हैं कि सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट्स है। तो इसको भी आप पता कर लीजिएगा। होता है ना कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हर चीज़ की कोई मेरिट्स होती है तो उसकी डिमेरिट भी होती है, तो दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। सोशल मीडिया के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को पढ़ लीजिएगा। और फिर कुछ अलग तरीके से वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक वर्सेस व्हाट्सएप, या फिर फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टाग्राम वर्सेस ट्विटर। तो आपको मैं एक छोटा सा आइडिया देती हूँ, आप हर सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं भी तो 5 से 6 लाइन पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप का क्या बेनिफिट है, या फिर आपको व्हाट्सएप क्यों पसंद है, इंस्टाग्राम का क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स उसमें आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको फील होता है वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक वो आपसे पूछ सकते हैं दैट ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। ये मतलब ये जो टॉपिक है ना गाइस, वो बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, दैट ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, इसको वो बहुत बार पूछते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका स्ट्रीट फूड वर्सेस रेस्टोरेंट फूड। ये टॉपिक भी बहुत बार वो लोग फोकस करते हैं कि स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट फूड में आपको क्या पसंद है। ऐसे तो वो रैंडमली कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, बट हाँ, मैं यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए कि हाँ, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया, दैट ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, स्ट्रीट फूड वर्सेस रेस्टोरेंट फूड। और उसके बाद एक और टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कोविड में सारे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, तो ये टॉपिक भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक और हेल्प ये कर देती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एयर इंडिया एयरलाइंस, ठीक है। तो मैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो 20 क्वेश्चन, और इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे आउट ऑफ रेंज वो आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो का 20 क्वेश्चन आपको कवर करना है, और इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो बता ही दूंगी। उस वीडियो का 20 क्वेश्चन और इस वीडियो का 15 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। इतना करके जाओ, एयर इंडिया इंटरव्यू का मतलब क्रैक होना निश्चित है,
इतना मैं कन्फर्मली बता देती हूँ। तो ये आपके जीडी के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि वो आपसे पीआई राउंड में पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे वो और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है अबाउट योर इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अपना इंट्रोडक्शन को आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है आपको कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे आंसर करना है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक आंसर की वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आंसर मैंने बताया है, उसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दैट व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एयर इंडिया एयरलाइंस। आप एयर इंडिया एयरलाइंस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं दैट ड्यूटीज ऑफ अ कैबिन क्रू। एक कैबिन क्रू की ड्यूटीज क्या होती है, उनकी रोल्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो देखिए, अगर वो आपसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो भी आपको सेम ही आंसर देना है, और ड्यूटीज पूछे तो भी आपको सेम ही आंसर देना है। मतलब आंसर वो भले आपसे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करे, बट आंसर सेम ही होता है। एक कैबिन क्रू की जो ड्यूटी होती है वही उनकी रोल्स होती है, वही उनको करना होता है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाई एविएशन इज इम्पॉर्टेंट। एविएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो आराम से आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। एंड अगर कोई भी आपको डाउट हो वैकेंसीज को लेके, इंटरव्यू को लेके कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड गाइज, अभी एयर इंडिया की तो वैकेंसीज के ऊपर मैंने वीडियो बना ही दिया है। अभी इंडिगो की भी हायरिंग चल रही है, विस्तारा की भी हायरिंग चल रही है, और स्पाइस जेट की भी हायरिंग चल रही है। तो तीनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी हायरिंग के ऊपर। लिंक मैं सभी वीडियोज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।